दूसरे महान भक्तों को देख कर ही समझ सकता है। लेकिन साधारण व्यक्ति, जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो मुद्रा है, जो दिखावा है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति दिखता है, उसी प्रकार से साधारण व्यक्ति भी उनको समझना चाहता है। लेकिन एक महान भक्त दूसरे महान भक्त को, उनकी चाहे भौतिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो तुरंत जान जाते हैं कि ये व्यक्ति काफी महान भक्ति में काफी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। जैसे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी, जब श्रील सनातन गोस्वामी और उनसे पहले श्रील रूप गोस्वामी, जब उनको नवाब हुसैन शाह, उन्होंने कौन सी जगह थी जहां पर उनको कारागृह में डाला था, उसका नाम पता है मुझे लेकिन भूल गया मैं नाम, जहां पर वो पहले मंत्री के रूप में सेवा राम निभाते की थे। हाँ, बंगाल के राम जेल में डाला था। बंगाल। हाँ, बंगाल नहीं के नहीं, जेल में डाला था। हाँ बंगाल में, लेकिन उस जगह का नाम राम के, शायद राम के लिए, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ राम के आपको। लिए में प्रथम मालदा बार मिले थे प्रभु मालदा। जी राम को। के लिए में तो पहली बार हाँ, मिले राम थे के लिए प्रभु में तो जी। पहली नहीं, बार मिले मालदा। थे। नहीं नहीं नहीं, मालदा नहीं। नहीं। मुझे नाम पता है, लेकिन अगर किसी ने बताया राम तो। के लिए प्रभु जी, राम के लिए। राम के लिए ठीक है। तो वहां के कारागृह में जब उनको बंदिस्त कर रखे थे, तो सबसे पहले रूप गोस्वामी ने वहां से अपनी वहां से निकल गए, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने भी किस प्रकार से सुवर्ण मुद्रा वहां के जो गार्ड थे उसको प्रदान कर कर उसको ये कहा कि मैं मक्का जाने वाला हूँ, और उस तरह वहां से निकले। तब जब सनातन गोस्वामी जी ने, जो मुख्य रास्ता था, तब उनका नाम सनातन गोस्वामी नहीं था, सकार मलिक था। हाँ, और जब वो और उनके भाई दबीर खास और सकार मलिक जब श्री चैतन्य महाप्रभु को शरण गए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम प्रदान किया था सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो मुख्य रास्ता था, वो न लेते हुए जंगल का रास्ता उन्होंने अपनाया। क्यों? क्योंकि मुख्य रास्ते से वो जाते तो शायद नवाब हुसैन शाह राजा के सैनिक उनको फिर से पकड़ लेते और फिर से बंदिस्त करते। और ऐसे काफी दिनों तक जंगल के रास्ते से प्रवास करते हुए वो अंततः जगन्नाथपुरी पहुंचे। और जगन्नाथपुरी में एक जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे, गंभीरा नाम की जगह थी। तो उस गंभीरा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो निवास स्थान था, उसके बाहर वो रास्ते पर आकर बैठे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुरंत जान गए। और उन्होंने भक्तों को कहा कि एक महान भक्त बाहर आया है, उपस्थित है, और उसको लेकर आप अंदर लेकर आइएगा। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि किस प्रकार से जब भक्त बाहर आकर उन्होंने रास्ते पर देखा, तो उनको भक्त के वेशभूषा में और भक्त जैसे तिलक लगाया हुआ, भक्त जैसे पोशाक में कोई व्यक्ति दिखा ही नहीं। तो उन्होंने, और ये जो व्यक्ति दिखे, जो सनातन गोस्वामी थे, बाहरी रूप से उनकी अवस्था एकदम ऐसी थी कि कपड़े गंदे हो गए थे, और दाढ़ी वगैरह शायद बड़ी होगी, काफी दिन वो इसमें थे, कारागृह में थे, और उनके शरीर की अवस्था एकदम स्वच्छ नहीं थी। तो भक्तों को समझ में ही नहीं आया कि यही वो व्यक्ति है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उन्होंने आकर कहा कि महाप्रभु, हमने बाहर जाकर तो देखा, लेकिन आपने जो बताया महान भक्त, वो तो हमें दिखे ही नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर वर्णन किया कि ऐसे ऐसे रूप में वो हो सकते हैं। तो फिर भक्त उनको लेकर आए। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे, श्रीधर कोलावेच नाम के। तो वो भी इतने साधारण उनकी परिस्थिति थी कि ही वॉज अ बनाना सेलर। बनाना सेलर मतलब जो केली का जो वृक्ष रहता है, उसी से प्राप्त हुए अलग अलग फल और उसके पत्र वगैरह इत्यादि बेचकर, बहुत ही कम कीमत में बेचकर जो भी कुछ उनको प्राप्ति होती थी, उसका आधा भाग भी वो गंगा के सेवा के लिए लगा देते थे, और आधा आधा जो अर्थ था, जो प्राप्त होता था, उसी में खुद का जीवन चलाते थे। तो बहुत ही साधारण उनका जीवन था, कि ऐसे कहा जाता था कि उनके कपड़ों में ज्यादा गांठें रहती थी, कपड़ा फटने की वजह से, कपड़े से भी ज्यादा। और उनकी जो भी कुटिया जिसमें वो रहते थे, थेस्ट हट, तो उस कुटिया में जब बारिश होती थी तो हर जगह से पानी टपकने लगता था। तो उनको भी
ढूंढने के लिए ढूंढ के लाने के लिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को भेजा महाप्रकाश लीला में कि जाओ वो महान भक्त रहते हैं गंगा नदी के तट पर श्रीधर कोलावेच, उनको ढूंढ कर लेके आओ। तो अभी रात के अंधेरे में, देर सारी रात में कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे उनको? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को एक विशेष गुण बताया कि आप गंगा नदी के तट पर चलते जाओ और आपको ऐसे एक भक्त एक कुटिया में मिलेंगे जो भगवान कृष्ण का बड़े जोर जोर से नाम स्मरण करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे। तो आप समझ जाना कि यही श्रीधर कोलावेच है। बाहरी रूप से आप देखोगे तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, तो उनको आप उठाकर लेकर आइएगा, मैं उनको कृपा प्रदान करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कभी कभी ऐसे महान आत्माएं भी, उनको बाहरी भौतिक रूप से हम देखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे महान वैष्णवों को उनकी बाहरी रूप से हमने नहीं समझना चाहिए, उनको वचन सुन के उनकी उनका जो भक्ति का स्तर है वो हम समझ सकते हैं। नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे, और वो जो ठीक से लाभ है उनके संग से वो भी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे जो महान भक्त है वो कभी हमारी जो भौतिक इंद्रियां है उनको संतुष्ट करने के लिए कभी कोई जादूगरी नहीं दिखाएंगे। काफी लोगों की ये धारणा रहती है कि अगर कोई महान भक्त हमारे सामने आना है तो उसने कुछ तो जादूगरी, कुछ तो दिखाना चाहिए जिससे कि हम प्रभावित हो जाए, हमारे इंद्रियों को अच्छा लगे और फिर हम उनको महान भक्त के रूप में मानेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब भगवान के और एक महान सेवक जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी भूमि पर थे, ऐसे जगह पर वो प्रचार प्रसार कर रहे थे मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व प्रदेश में, जहाँ की लोगों का स्तर काफी एकदम प्राथमिक से भी नीचा था। मतलब ऑलमोस्ट लाइक एनिमल, जैसे प्राणियों की अवस्था रहती है उस प्रकार की पापमय जीवन वो जी रहे थे। तो उनको भक्ति में लाने के लिए शुरू में जो जो जीसस क्राइस्ट थे उनको कुछ कुछ ऐसे प्रभाव, ऐसे कुछ कुछ जादुई चीजें दिखानी पड़ी उनको। जैसे किसी रुग्ण को, कोई रोगी है उसको बड़े से बड़े रोग से दुरुस्त करवाना वगैरह, ऐसे चीजें कुछ करनी पड़ी उनको। लेकिन उन्होंने भी अपने जो फॉलोअर्स, उनके जो लोग उनको फॉलो करते थे, उनको उस वक्त कहा कि ये जो सारी जादूगरी की चीजें हैं ये मुझे दिखानी पड़ती है क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ही, इनका समझने का स्तर है भौतिक स्तर पे बहुत ही नीचे स्तर पर है, प्राणियों के स्तर पर है। तो कम से कम इनको मनुष्य के स्तर पर मुझे लाना पड़ेगा। और ऐसे बताने के लिए मुझे बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं इनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को समझने की अवस्था तब उस स्तर तक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक भगवत भक्ति में साक्षात्कारी व्यक्ति को उस व्यक्ति के भौतिक रूप के आधार पर हम नहीं समझ सकते। उस व्यक्ति से हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तभी उनके भगवत भक्ति के स्तर को हम समझ सकते हैं। और एक आखिरी मुद्दा बताऊंगा कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु, इस किताब में जो हमने भक्ति शास्त्री में पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से एक भक्त को कभी भी उसके शारीरिक अवस्था से लेके कभी हमने जज नहीं करना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी है, गंगा नदी के पानी में कभी कभी कबाड़ कचरा भी बहकर आता है। कभी कभी जैसे हम देखते हैं कोविड में कुछ लाशें भी बहकर वगैरह आई थी और आगे चली गई, लेकिन उससे जो एक श्रद्धालु व्यक्ति है उसके लिए गंगा के पवित्रता का स्तर एक तनिक भी कम नहीं होता इन सारे चीजों से। उसी प्रकार से एक भक्त की शरीर में होने वाली किसी भी कमी की वजह से, कोई भक्त काला है शरीर से, कभी अफ्रीका से भी भक्त हमारे इंस्टीट्यूशन में है, या कोई भक्त ऐसे किसी बैकग्राउंड से आता हो जो वर्णाश्रम व्यवस्था से काफी निचला जन्म माना जाएगा,
लेकिन रूप गोस्वामी कौशन करते हैं, वार्न करते हैं कि अगर हम भक्तों को उनके भौतिक शरीर के आधार पर अगर हम समझेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। तो जिस प्रकार से हम गंगा के पानी की शुद्धता को उस पर आए हुए कबाड़ कचरे से कभी नहीं नापते, हम शास्त्र के आधार पर समझते कि गंगा का जल उतना ही शुद्धिकरण करने वाला है, उतना ही पवित्र है। उस प्रकार से एक भक्त को भी उनकी शारीरिक अवस्था को देखकर हमने नहीं नापना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी माता जी इस मुद्दे के ऊपर? हरे कृष्णा। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में और भी आगे जाते, वो कहते हैं कि अगर एक भक्त एक ऐसे परिवार से भी आता हो, एक ऐसी जाति से भी आता हो जहाँ की जो वर्णाश्रम व्यवस्था से भी बाहर है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ कुछ विभागों में, कुछ कुछ प्रदेशों में लोग मांसाहार तो करते हैं, लेकिन ऐसे प्राणियों का भी करते हैं जो निम्न स्तर के गिने जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में वगैरह कुछ कुछ जगह पर कुत्तों को भी खाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर भक्त ऐसे परिवार से भी आता हो, लेकिन उसको कृष्ण का विज्ञान अच्छे से पता हो, तो भी उस भक्त को श्रेष्ठ ही समझना चाहिए। उसके भौतिक परिवार पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उसको भौतिक स्तर पर उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो श्लोक हरे क्रमांक। कृष्ण प्रभु जी, ये हरे वो कृष्ण। वाला श्लोक है क्या? कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के निहया, वो वाला है क्या? कौन सा नहीं, एक मिनट रुको। जी। माता जी, ये वाला श्लोक है, द्वेषे स्वभाव जनितेर वपुषस्य दोष। वो वो उपदेशामृत का छठा श्लोक है ना, उपदेश जो प्रभु जी ने भी बताया। हाँ, मुझे ना माता जी, एक तो आपको रेफरेंस पता है तो आप चैट पर दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको ढूंढकर इस कक्षा के प्रभु बाद जी, में दूंगा। उपदेशामृत का छठा श्लोक है ये, अच्छा दृष्टे अच्छा, स्वभाव जन। एक मिनट, हाँ देखता हूँ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु सॉरी चैतन्य चरितमृत से मैं एक श्लोक देख रहा हूँ कि जहां पर बताया गया कि इवन इफ अ पर्सन कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, मतलब वैसे परिवार से भी कोई आता है, लेकिन वो अगर भक्ति के विज्ञान को अच्छे से जानता है तो उसको उतने ही आदर और सम्मान पूर्वक उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ माता जी इस चर्चा के बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। और जी एक मैंने प्रभु जी। मुद्दा मुद्दा क्या कहा था बताने के लिए प्रभु जी माता जी, किसी को याद है क्या? हाँ, वल्लभाचार्य जी का पास टाइम एक माता जी ने पूछा था। Pastime and was- ठीक है, हाँ, तो हम ये वाला चैतन्य चरितमृत का इसके बारे में है, गुरु के बारे में है। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ये हाँ गुरु के हाँ, लिए मतलब ऐसे है ये। काफी सारे रिलेटेड है, बट जो हम्म, स्पेसिफिक मैंने कहा उसका मीनिंग जो बताया वो है। ठीक है, तो मैं आई या विल ये कम। भी आ सकता प्रभु जी, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। स्वपचो शब्द मतलब वो कुत्ता। हाँ हाँ, हाँ सोपचो, जी। करेक्ट करेक्ट जी कि जी। हाँ मतलब कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव ऐसे परिवार से भी आ सकता है, लेकिन वो उतना ही श्रेष्ठ है। जी। ठीक है, हम आगे धन्यवाद बढ़ते प्रभु हैं। जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 7। कथं वा पाण्डवेयस्य कथं कथं वा 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 पाण्डवेयस्य पाण्डवेयस्य राजे श्रेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह राजर्षिर्मुनिना राजर्षिर्मुनिना सह सह राजर्षिर्मुनिना सह
संवाद से समभूतात् संवाद संभूतात संवादसमभूतात् यत्रैषा सात्विकी स्तुति यत्रैषा सात्वती त्रैसा सात्वती श्रुति। श्रुतिः। अरे अभी प्रभु जी ने नहीं बोला है ना, उनके पीछे बोलेंगे सब। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़िए। अर्जुन कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई और जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। श्रीला परिपाद की जय। श्रीला परिपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत के इतिहास को जानने के लिए काफी उत्सुक है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत अवतरित हुआ, व्यासदेव जी को किस प्रकार से प्रेरणा मिली, उनके जो श्रोता है परीक्षित महाराज उनके बारे में बताइए, उनके वक्ता शुकदेव गोस्वामी उनके बारे में बताइए। तो ये सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में शौनक आदि ऋषि मुनियों ने किए सूत गोस्वामी जी को। तो शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में सूत गोस्वामी सॉरी शौनक आदि ऋषि वहां पर बता रहे हैं। स गोदोहन मात्रम ही स गोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिनां गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस् अवेक्षते अपेक्षते महाभागः महाभागः तीर्थि कुर्वंस्तदाश्रमम् तीर्थी कुर्वन्तदाश्रमम्। हरे कृष्णा। लक्ष्मी श्री माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। हरे कृष्ण। वे श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती हैं। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। जो मनु आगे पढ़ना ना प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पूरा पढ़िए। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति है और गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों में आदान प्रदान आदर पूर्वक एक दूसरे के लिए किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की गई है श्रीमद् भागवत में। तो सबसे पहले हम शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी
उनको तो इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना ही नहीं था, कुछ मतलब पूरी तरह से अपने आप को एक जड़ व्यक्ति के रूप में वो प्रस्तुत करते थे सामान्य व्यक्तियों के लिए। और एक गृहस्थ, किसी भी गृहस्थी वाले लोगों के भी घर के दरवाजे पे वो कितना देर रुकते, एक आधे घंटे के लिए। और इस कारण से जाते कि जिस प्रकार से वो कैसे किसी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, दूध की भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भिक्षा प्राप्त करना ये प्रयोजन नहीं था शुकदेव गोस्वामी जी का। उनका प्रयोजन रहता था किस प्रकार से उस आधे घंटे के समय में उस भिक्षा प्राप्त करने के हेतु जाने के कारण, कारण तो वो ऊपर ऊपर से है, लेकिन सही रूप से कृष्ण भक्ति के लिए उपदेश प्रदान करना उस गृहस्थ या उस गृहस्थ के कुटुंब को, ये उनका प्रयोजन रहता था। तो इस प्रकार से वो भिक्षा लेने के कारण से तो जाते थे, लेकिन कृष्ण प्रदान कर कर आते थे ऐसे गृहस्थों के लिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार से संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति के लिए उसने कभी भी जो गृहस्थी में रहने वाले लोगों की जो भौतिक संपन्नता है, जो फैसिलिटीज रहती है, उनसे कभी आकर्षित या कभी प्रेरित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सारे भौतिक सुविधाओं के लिए जो मूल्य देना पड़ता है, मूल्य मतलब आर्थिक रूप से नहीं, पैसों के रूप से नहीं, लेकिन पूरी भौतिक संसार में जो बद्धता स्वीकार करनी पड़ती है गृहस्थों के लिए, गृहस्थी करने वाले लोगों के लिए, वो भी समझना, वो भी ज्ञान होना ऐसे रिनाउंसिएट, ऐसे संन्यास आश्रम के व्यक्ति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी काफी ज्यादा केयरफुल, काफी ज्यादा केयरफुल को हम क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? सावधान ध्यान, सावधान। काळजीपूर्वक हाँ, सावधान। सावधानी पूर्वक, हाँ, काफी जागरूक, काफी सावधान थे कि वे किसी भी तरह से इन गृहस्थों के संग में आकर भौतिक रूप से प्रभावित न हो जाए। और उसी प्रकार से ये तो हो गया एक संन्यास आश्रम के व्यक्ति के लिए भौतिक जगत में रहने वाले गृहस्थी में रहने वाले लोगों के प्रति भावना और आदान प्रदान। उसी प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि गृहस्थी वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण कर्तव्य है संन्यास आश्रम या बाकी जो भी रिनाउंसिएट, बाकी जो भी व्यक्ति है, जैसे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, उनके प्रति उनके भी कर्तव्य है। तो हम एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे क्लासरूम डिस्कशन करें या ब्रेकआउट रूम करें। ब्रेकआउट रूम किया तो चलेगा प्रभु जी, माता जी? बहुत ज्यादा हल्ला नहीं होगा ना? मतलब 10 मिनट निपटाना है अपने को। तो आपको क्या करना है? हाँ, तो यस हम क्या प्रभु जी। करेंगे, 4 ग्रुप में आप सभी को विभाजन करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट रूम्स में। और आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं ग्रुप डिस्कशन में, ऐसे मुद्दे जो कि जिम्मेदारी है एक रिनाउंसिएट की, एक संन्यास आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में होने वाले व्यक्ति की एक गृहस्थ के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या ध्यान रखना चाहिए। और उसी प्रकार से एक गृहस्थ आश्रम में होने वाली व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है एक सन्यासी के प्रति, या फिर वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी व्यक्ति के प्रति। तो दोनों घटक महत्वपूर्ण है वर्णाश्रम व्यवस्था में, और दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है उस पर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। सभी को क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। क्या टास्क है? जी जी प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ, बार फिर बता दीजिए, एक बार दोबारा फिर बता हाँ, हाँ। तो दीजिए। बेसिकली एक हर एक ग्रुप में आपको जाकर 2 कैटेगरीज में मुद्दे ये करने, चर्चा करने, और फिर कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव भक्त को चुनिए अपने ग्रुप में से जो कि यहाँ आकर प्रस्तुत कर पाए। तो एक कैटेगरी के मुद्दों में आपको लिखना है कि एक जो रिनाउंस्ड ऑर्डर, मतलब जो संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति है, उनकी गृहस्थों के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, किस प्रकार से वो जागरूक रहने चाहिए। और उसी तरह दूसरे कैटेगरी में वो मुद्दे लिखिए कि एक गृहस्थ की एक रिनाउंसिएट के प्रति, संन्यास आश्रम के व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो मुद्दे लिखिए। क्लियर है माता जी?
प्रभु जी क्लियर है जी सारे? प्रभु जी प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी समय हुआ है 3:48, 3:48। तो हम अराउंड 6-7 मिनट का आपको समय देंगे। 3:55, 3:55 पर हम फिर से मेन रूम में आएंगे। तो आपको अभी एक मैसेज आएगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम अराउंड 4 ब्रेकआउट रूम बनाते हैं। तो आप उस मैसेज पर कंफर्म कीजिए, तो आपको ब्रेकआउट रूम में लिया जाएगा और वहां पर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर 3:55 के आसपास मैं ब्रेकआउट रूम बंद करूंगा। 60 सेकेंड्स का आपको नोटिस मिलेगा, देन यू कैन कम बैक टू द मेन रूम। क्लियर है सभी को? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। ठीक जी जी हाँ प्रभु। प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा। समय का ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा मत खींचिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ग्रुप नंबर 4 में गई थी और मेरे हाथ से निकल गई मैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ माता जी, मैं आपको वो फिर मैं मैं ना प्रभु जी दाएं बाएं मोबाइल को किया, बस मैं निकल गई। 11 लोग थे, संजय सेवक प्रभु जी ठीक, एक और एक ममता मिनट माता जी और मुझे याद। धन्यवाद ठीक, प्रभु जी। हरे कृष्ण। लक्ष्मी श्री माता जी। बच्चों को हाँ, समझाना भी ठीक। बहुत वो होता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
कृष्ण 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 हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जस्ट 1 मिनट दीजिए बाकी भक्तों को मेन रूम में आने के लिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है। और हर एक ग्रुप से जो भी नॉमिनेटेड भक्त है अपना डिजिटल हैंड हाथ रेस कर दीजिएगा, है ना। तो ये समय आप सभी के लिए पर्याप्त था प्रभु जी माता जी, या काफी गड़बड़ी हुई, हड़बड़ी हुई? बिल्कुल नहीं था, पर्याप्त। नहीं नहीं, बहुत नहीं ठीक, प्रभु बहुत जी, था माता जी, बहुत था प्रभु जी। ठीक था प्रभु बहुत कम जी, था प्रभु जी, बहुत कम बिल्कुल था सही था प्रभु समय थोड़ा प्रभु जी, और समय चाहिए प्रभु जी, तब कम तक। लगा कम हमें, लग हरे रहा था कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, काफी थोड़ा सा कम लगा। प्रभु जी चलेगा कोई और पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर सकते थे। चलेगा चलेगा, थोड़ा अगले टाइम से बस थोड़ा कम और समय लोग अधिक थे तो काम समय कम लगा। समय ठीक है, हाँ, कि लोग सब अपने कमेंट नहीं दे पाए। दे पाए। चलेगा, नोटेड माता जी। तो हम आगे से थोड़ा और समय देंगे। तो अभी जो ब्रेकआउट रूम 1 था उसमें से कौन से भक्त है जो प्रेजेंट करेंगे? तो उसमें है प्रज्ञा प्रकाश माता जी, कुमुद माता जी, मनोज प्रभु, रीना माता जी कीर्तिमा, करेगी। रीना माता जी। तो 1 मिनट, हाँ रीना माता जी आप डिजिटल हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे ढूंढने में इजी हो जाए। हाँ, तो मैं आपको प्रेजेंटर करता हूँ माता जी, 1 मिनट। हाँ, तो रीना माता जी आप बताइए, दोनों जी कैटेगरी के मुद्दे बताइए। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, हम लोग और डिस्कस कर सकते थे, पर फिर भी शॉर्ट समय में भी हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। तो हमारे सभी भक्तों ने अपने अपने विचार रखे, जैसे सुरेखा माता जी ने बताया कि हमारे जो 4 आश्रम है उसमें से सिर्फ जो गृहस्थी है वो ही अर्थोपार्जन करते हैं। तो इसीलिए उनका कर्तव्य बनता है कि बाकी तीनों जो आश्रम है, ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है या सन्यासी है, उनके लिए अर्थ की पूर्ति करना। फिर बताया गया, कीर्तिमान प्रभु जी ने बताया कि उसमें भी भेद है कि जो हमारे गृहस्थ में भी एक गृहस्थ और एक गृहमेदी कहे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें गृहमेदी के रूप में उस ज्ञान को प्राप्त करना है, परंतु पूर्ण रूप से भावना कृष्ण भावनामृत होकर हमें इस ज्ञान को प्राप्ति के लिए सन्यासी के प्रति हमारा वही विचार और हमारा वही सद्भावना हमारी होनी चाहिए। फिर बताया गया, राधा रती माता जी ने भी बताया कि जो मुक्त जीव हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सुखदेव मुनि कुछ समय कुछ पल के लिए, मतलब इतने कि जितने की गायें दुही जाती है उतने समय के लिए वो रुकते थे। तो हमें उनके समय की कीमत को जानते हुए उनके कि वो मतलब कितने परम ज्ञानी हैं और कितने, तो वो हमारे उद्धार के लिए ही आए हैं। तो इसीलिए हमें उस समय का ध्यान रखते हुए उनका आदर करना चाहिए। फिर मनोज प्रभु जी ने भी बताया कि जो गृहस्थी है उसकी जिम्मेवारी होती है कि धन अर्जन करना, और उसके बदले में वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सन्यासी को जो सेवा करता है उसके बदले में आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। और सन्यासी जो है वो मार्गदर्शन भी देते हैं उनको, और मोह माया मुक्ति से किस प्रकार से मोह से माया मुक्ति से मुक्ति प्रदान हो सकती है, ये सन्यासी का वो। और फिर प्रभु जी एक हमारी और राय थी कि अगर हम जब हम ये जानते हैं कि हम सन्यासी की उनसे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसमें हमें ये अहंकार भाव से उनकी वो नहीं करनी है कि हम अर्थ के द्वारा उनको या भोजन देकर उनकी पूर्ति करें, पर हम ये जानते हैं कि हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमें पूर्ण रूप से शरणागत होकर और पूर्ण भावना से ही हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु बहुत जी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। महत्वपूर्ण मुद्दे बताए माता जी ने कि जिस प्रकार से सबसे पहले तो गृहस्थों को यह समझना चाहिए कि हम अकेले वर्णाश्रम व्यवस्था में विभाग है जिनको अर्धार्जन करने के लिए अनुमति है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से सरकार को हम टैक्सेस देके हमारी जो आमदनी है उसको हम वाइट मनी मतलब पवित्र बनाते हैं, उसको हम लेजिटिमेट कायदे के अनुसार बनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के सेवकों को भी, जो सन्यासी वगैरह, उनको अपनी सेवा करने के लिए जो भी योगदान चाहिए वो गृहस्थों की जिम्मेदारी है वो प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा अच्छे से निभा पाए। और हरे आदर कृष्ण दोनों का जी। सॉरी एक, प्रभु जी, मैं कुमुद माता जी ने भी अपने व्यूज दिए थे, सॉरी मैं उनका नाम लेना भूल गई। हरे नहीं कृष्ण। ठीक है मतलब, तो एक दूसरे के लिए आदर पूर्वक, आदर सॉरी आदर पूर्वक
जो आदान प्रदान है वो होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक विभाग ने अहंकार नहीं करना चाहिए। सन्यासी ने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं, ये तो सारे भौतिकवादी है और मैं केवल अध्यात्म का पालन कर रहा हूँ, ये तो पतित जीव है। उसी प्रकार से गृहस्थों ने भी ऐसे कभी समझना नहीं चाहिए कि मैं तो इतना मेहनत करके कमा रहा हूँ, लेकिन ये तो ऐसे ही बैठकर बस अपना जीवन ये कर रहे हैं, जीवन काल जीवन जी रहे हैं, लेकिन कमाने के लिए मेहनत वगैरह तो मैं केवल अकेला कर रहा हूँ। ये गलत सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दूसरा ब्रेकआउट रूम है, चित्रा माता जी, श्री प्रदा माता जी, अनंत अशोक प्रभु, मीना माता जी और बाकी भक्त, इसमें से कोई प्रेजेंट करेगा? श्री प्रभु जी, श्री प्रदा माता जी। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, श्री प्रदा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अभी हमने देखा कि गृहस्थ और संन्यास आश्रम में जो स्थित लोग हैं उनके बीच हमारा कैसा आदान प्रदान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गृहस्थ को ही देखते हैं कि गृहस्थ की क्या भूमिका होनी चाहिए। कि कोई भी हमारे द्वार पर आता है या नहीं भी आते, हम मंदिर में भी जाते हैं, तो हमें वहां पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। वहां पर जाते समय हमें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप या अपनी श्रद्धा से कुछ भी वहां पर लेकर जाना चाहिए। और दूसरा है कि जो गृहस्थ का जो परम कर्तव्य है वो है कि उसको यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भगवत गीता में भी बताया गया है ना। और एक गृहस्थ को ही ये सारी अनुमति प्रदान की गई है कि वो अर्थ अर्जित करे और तीनों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन सबका संचालन वो करे। क्योंकि केवल गृहस्थ ही, हरे कृष्ण, केवल एक गृहस्थ ही सारा सब गृहस्थ ही ये कार्य कर सकता है। सन्यासी और अन्य आश्रम वाले ये सब नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात ये कि जब हमारे यहाँ कोई सन्यासी आते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, उनको एक भिक्षुक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे घर को पवित्र करने के लिए आए हैं। और उनसे जितना ज्ञान हो सकता है उनका आदर सत्कार करके, भोजन इत्यादि से उनका आदर सत्कार करें और उनको फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करके एक आत्मसमर्पण के भाव से उनके ज्ञान को फिर आत्मसात भी करना चाहिए ना। और ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं कि हम उनको बहुत सारा कुछ दे दे और फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि हमने भिक्षुक को दान दिया। ये अहंकार का भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे गृहस्थ के कर्तव्य है। प्रभु जी, अब संन्यास आश्रम में जो है सन्यासी को जो है जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक नहीं रुकना चाहिए। वो आधा घंटा कितना, जैसे कि गाय को दूहने के समान होता है। तो क्योंकि अगर वो ज्यादा देर गृहस्थ के घर में रुकेंगे तो वो ऐसा ना हो कि वो भौतिक आकर्षण से प्रभावित हो जाएं, और यदि वो वहां ज्यादा समय तक रुकते हैं तो उनका जो है वो, क्या इसमें लिखा है कि वो आत्महत्या और विषपान के जैसा उनका हो जाएगा, यानी उनकी भक्ति जो है बाधित हो सकती है। हाँ, उनका वैराग्य है वो बाधित हो सकता है। हाँ हाँ, वैराग्य जी प्रभु जी, है ना। और उनको, सन्यासी को चाहिए कि उनके भौतिक विषयों पर बिल्कुल भी चर्चा ना करे। उनकी, जैसे गृहस्थ लोग कई बार अपनी समस्याएं रखने लग जाते हैं, तो उनको ना, उन पर चर्चा ना करके बल्कि उनको दिव्य ज्ञान के बारे में उनको बताना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में आने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और भौतिक विषयों के लिए गृहस्थ जो काउंसलर्स है, गृहस्थ जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी तरफ गाइड कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं वो क्वेरीज, है ना। अगर खुद उत्तर नहीं भी देते हैं तो भी ऐसे नहीं कि वैसे ही छोड़ दे, उन प्रश्नों को योग्य भक्त मार्गदर्शक से उनको जोड़ सकते हैं वो प्रश्न सॉल्व करने के। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रदा माता जी। एंड ब्रेकआउट रूम 3, तो इसमें वंदना माता जी है, माधवी मणिमयी माता जी, शकुंतला माता जी, इंदु माता जी। इसमें से कौन है प्रेजेंटर? संगीता कुदानिया माता जी बोलेंगे। संगीता माता जी, हरे कृष्ण। हाँ संगीता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। रूम धन्यवाद। 3 के सभी भक्तों ने अपने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए हैं प्रभु जी। और हाँ दोनों माताओं जी ने प्राय सारे पॉइंट्स बोल ही दिए हैं, जो मेरे हाँ। समझ से दो चार पॉइंट में बोलती हूँ प्रभु जी। यहाँ पर हमें दो बातों पर प्रकाश डालना है। पहला हम्म तो है गृहस्थ की सन्यासी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, और दूसरा सन्यासी के गृहस्थ के प्रति क्या जिम्मेदारी। तो ये हाँ। बात तो पहला मैं पहले पॉइंट पर डालती हूँ कि ये तो हम सबको मालूम है कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इन्हीं से सारे आश्रमों की पूर्ति होती है। हाँ तो हाँ और देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था में देखा जाए तो सन्यासी आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा मुद्दा आपका बिल्कुल सही है कि गृहस्थ जनों से ही आगे आने वाले ब्रह्मचारी उत्पन्न होंगे, आगे आने वाले सन्यासी भी उत्पन्न होंगे। तो ये मुद्दा सही है, लेकिन हमने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था से सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। जी जी प्रभु हाँ हाँ। जी। और इसमें एक गृहस्थ को क्या सन्यासी का यथोचित सत्कार करे और उसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। हाँ वो सन्यासी आपके दरवाजे अपने भिक्षाटन के लिए नहीं आया है, आपके उत्थान के लिए आया है। गृहस्थ को यह समझना चाहिए, और उसको दिखावा नहीं करना चाहिए ताकि वो पदभ्रष्ट हो। उसको आपके घर के प्रति, आपके भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण हो, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और सही बात। सही तरीके से अर्जित किए हुए ही धन का दान करना चाहिए, सही बात है। ताकि उसकी वो वृत्ति दूषित न हो। और प्रभु जी, इसमें दूसरे पॉइंट में मैंने बताया सब माताओं जी और प्रभु जी ने कि सन्यासी को भी गृहस्थ के प्रति प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए। कटु वचन नहीं होने चाहिए, पवित्रता का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इसके दरवाजे आया हूं तो इसको कितने हद तक ज्ञान की प्राप्ति हो सके मुझसे। सिर्फ सही भिक्षा बात। मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। और सांसारिक भोग के प्रति तो सन्यासी को आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। और माता जी ने पहले भी कहा था उतनी ही देर रुकना चाहिए जितनी देर गाय धुई जाती है। अंतिम पॉइंट में प्रभु जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि दोनों का ही सामंजस्य समाज के प्रति जरूरी है। बहुत जरूरी है, दोनों को सही ही बात है। अपने अपने बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों को ही अपने दायित्व को समझते हुए इस संबंध का निर्वाह करना चाहिए। हरे बहुत अच्छा कृष्णा। माता जी, बहुत अच्छा। और जैसे माता जी ने कहा कि ये दोनों व्यवस्थाएं अगर एक दूसरे के साथ एक आदर पूर्वक आदान प्रदान होगा तो भक्ति मार्ग में दोनों को फायदा होगा, है ना। कि जो वैराग्य आश्रम में जो भक्त है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, वो भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जोरों से कर सकते हैं। उनको ज्यादा दूसरी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। और जो गृहस्थ है वो भी सेवा में अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। उनका भी जीवन शैली, उनका भी जीवन कार्य जो है, आमदनी जो है, वो पवित्र हो जाएगा ऐसे महान सन्यासियों को, ब्रह्मचारी भक्तों को सपोर्ट करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आखिरी ग्रुप देखेंगे, ब्रेकआउट रूम 4। कौन है इसमें से भक्त प्रभु जी, माता जी, जो जी। प्रेजेंट करेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं करूंगा, अर्जुन कुमार अर्जुन, बाबू। अर्जुन प्रभु जी, 1 सेकेंड। जी हाँ जी। प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे ग्रुप चार चार नंबर ग्रुप में 10 पार्टिसिपेंट्स थे, और अच्छा। सभी लोगों ने इसमें पूर्ण सहभागिता की है। सभी लोगों ने पूरी तरह से इसमें विचार विमर्श किया है। और सभी लोगों के विचार विमर्श के आधार पर जो जो डिस्कशन से जो निकल कर आए हैं पॉइंट्स, वो इस तरह से हैं प्रभु जी कि गृहस्थ के सन्यासी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उसको हम लोगों ने निकाला है कि भोजन, वस्त्र, आवास, आवश्यक साधन, इनकी शुद्ध व विनम्र सेवा करना जो सन्यासी के प्रति जिम्मेदारी है। हाँ, उन्हें आमंत्रित करके सत्कार करना और सत्संग का लाभ उठाना। हाँ, सन्यासियों को समाज के कल्याण हेतु कार्य करने के लिए आर्थिक सहयोग देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गृहस्थ लोग ही दे गए, क्योंकि गृहस्थ लोग ही कमाते हैं और वही लोग जीवन निर्वाह करते हैं, और वो ही सन्यासी को दे सकते हैं, या किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए वो दान पुण्य कर सकते हैं। बस। उन्हें संसार के मोह से परे ज्ञानी समझकर आदर पूर्वक सेवा करना, मतलब जो सन्यासी हैं उनकी सेवा करना, उनको आदर से बुलाना, आदर से उनको सत्कार करना, बैठाना। जैसे गुरु या ज्ञानी साधु जो उपदेश दे उन्हें गंभीरता से अपनाना और पालन करना। जो उनका उपदेश है, जो गुरु के उपदेश है, जो सन्यासी के उपदेश है, जो वो बता रहे हैं, उसको समझना और उनको पालन करने की कोशिश करना।
और जो भी वो बताएं और भगवान की सेवा के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो उनसे जान करके इसके बारे में समझना और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना है। समाज की उन्नति के लिए गृहस्थ लोग काम कर सकते हैं और ये उनका प्रारंभिक कार्य है। शास्त्र के अनुसार गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना ये इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब गृहस्थ जीवन को अच्छे ढंग से वो कर सकेंगे तभी वो आगे आगे अपने इसमें बढ़ सकते हैं। सांसारिक भोग आकर्षण का मोह को बहुत कम करना और धीरे धीरे उसको त्यागना। हम्म। सन्यासी को ध्यान देना चाहिए और उनके जो भी उपदेश है उनको ग्रहण करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और अपने समाज और देश के लिए उन्नति का कार्य करना। ये गृहस्थ जीवन का लक्ष्य है और ये उनका उनकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं सन्यासी की गृहस्थों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। उसमें गृहस्थ लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सन्यासी उनका आध्यात्मिक पथ दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। सन्यासी को चाहिए कि वे अपने वैराग्य और भक्ति से गृहस्थों को आत्मिक प्रेरणा दें, ना कि उन्हें हेय समझें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे गृहस्थ रहते हुए भगवान की सेवा की जा सकती है, यह व्यवहारिक शिक्षा देना जरूरी होता है। जो संन्यास आश्रम में है वो इस बात को बता सकते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। गृहस्थों में कमियां हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भौतिक स्थिति में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो कमियां रहती ही हैं, लेकिन उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारना, न कि दंड या उन्हें उनकी आलोचना करना। आलोचना का ये बहुत अच्छा। जी जी, ये सन्यासी गृहस्थों की जिम्मेदारी है। गृहस्थों की सेवा पाठ भजन यज्ञ तीर्थ यात्रा आदि में जोड़ना उनका, जिससे उनका जीवन शुद्ध हो। तो ये सन्यासी का कर्तव्य है और ये भी सन्यासी कर सकते हैं कि जो गृहस्थ के प्रति उन्हें दयालु होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए गृहस्थ को कि कैसे हम भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के भौतिक अटैचमेंट से उनको विरक्त होना चाहिए सन्यासी को। वो किसी भी तरह से भौतिक अटैचमेंट उनमें नहीं होना चाहिए। गृहस्थों के घर को पवित्र करना चाहिए उनको अपने उपदेशों के द्वारा, उनका ये महत्वपूर्ण कार्य है। और किस तरह से वो गृहस्थ को जीवन के आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में उन्हें उपदेश देना। ये दोनों, और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये दोनों आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, इन दोनों के जो व्यक्ति लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने अपने दायित्व का आदर पूर्वक निर्वाह करें, जिससे पूरे जो आश्रम है, जो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उसका आपस में परस्पर सहयोग हो और उससे हम लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़े और भगवान को समझे, भगवान को जाने। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन प्रभु धन्यवाद। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भक्त खुद पार्टिसिपेट करते, ऐसे चर्चा में भाग लेते, मुद्दे नोट करते, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पता चलता है। और जैसे एक माता जी ने बीच में कहा कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो आचरण है एक दूसरे के साथ, मतलब सन्यासी भक्तों के साथ हमारा और उनका अपने साथ, वो इस प्रकार का आदर पूर्वक होना चाहिए कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे बर्ताव से किसी भी तरह से वो अपने लक्ष्य से विचलित ना हो, अब वो अपने पद से पदभ्रष्ट ना हो। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो समाज के प्रति बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उनके आध्यात्मिक ध्यान देने के हिसाब से। तो इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि वो अपने आश्रम का अच्छे से पालन कर पाए। ऐसे एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? ऐसे वातावरण। वातावरण, हाँ वातावरण। हाँ, ऐसे ऐसे वातावरण हम प्रस्तुत करें जिससे कि वो भी अच्छे से अपनी भूमिका निभा पाए और हम भी भक्ति में आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, आपके अच्छे से भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी एक मैं बात प्रभु जी, मैं भी एक ये पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रही थी हाँ हाँ माता जी, कालिंदी माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक पॉइंट इसमें ये था जो मिस हो गया, कि प्रभुपाद जी बताते हैं प्रभु जी की गृहस्थ जो व्यक्ति है ना, उसे भी गृहस्थ आश्रम में सन्यासी की तरह ही रहना चाहिए।
हमें संसाधनों का उपयोग उस हाँ प्रकार करना चाहिए कि हम एक सन्यासी ही हैं, तो हमारी भौतिक आसक्ति कम होगी और बाकी समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी होगी। हाँ, देखो ये आप जो बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन मैं माताओं को डराना नहीं चाहता, है ना। जो जी वो डरना नहीं चाहिए कि हमारे हस्बैंड्स को सारे सन्यासी मत बनाओ। पहले जो नहीं, वैरागी देखो जी, है बस उन्हें, पॉइंट ये है कि हमें ना हाँ, भौतिक चीजों से आसक्ति कम करनी है, बस ये आसक्ति वाला कम पॉइंट था। रखनी, हाँ जी जी करेक्ट। जी उन चीजों को भगवान की सेवा में देखना है जी और भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण। जी। हरे हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम राखी। प्रभु जी। एक पॉइंट हाँ मैं भी ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ जैसे हम कह रहे सन्यासी को हमें दान देना है, लेकिन सामने वाला सन्यासी मतलब वो भी हमें चेक करना है कि वो सही सन्यासी है क्या, क्योंकि हमें बताया गया दान हमें किससे देना है, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि गलत व्यक्ति को दान ना दिया जाए, क्योंकि उससे जो अपराध होता है वो भी फिर हमें ही मिलता है। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति, उचित व्यक्ति प्रमाणित है। है। जैसे हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था भगवत गीता के, हमें दान किसे देना है तो उसकी योग्यता भी उसके पास होना चाहिए, सन्यासी के पास, तभी गृहस्थ को दान देना चाहिए। हाँ हरे बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम श्लोक क्रमांक 9 से लेकर आगे चर्चा करेंगे अगले वीकेंड में। तो एक बार यहाँ पर लाइव स्ट्रीम बंद करते, एक अनाउंसमेंट थी, 1 मिनट रुकिए। रति रूपा माता जी, लाइव स्ट्रीम बंद जी कर सकते जी, हैं क्या? मनी माता जी बंद कर